वो शादी के बाद घूमने जा रहे थे। वो हंसी वादियों में हनीमून मनाने पहुंचे थे। वो शादी के बाद एक दूसरे के साथ वक्त बिताना चाहते थे। नए जीवन में एक दूसरे को जानना चाहते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो वो गायब हो गए। इन हसीन वादियों में वो गुम हो गए, जिन्हें तलाशने के लिए प्रशासन से लेकर शासन तक खाक छानने लगा, मगर उनका कोई सुराग नहीं मिला। लेकिन अचानक एक खबर ने हर किसी को चौंका दिया। उस एक खबर ने पूरे परिवार को मायूस कर दिया, और वो खबर थी राज की लाश मिलने की। लेकिन उसके बाद उसकी पत्नी सोनम कहां चली गई? आखिर सोनम कहां गए? ये सवाल अभी भी हर किसी के जहन में कौंध रहा है। 11 दिन बाद मिली राजा की लाश। हादसा या हुआ साजिश का शिकार? कब होगा इस राज से पर्दाफाश? शिलांग की खूबसूरत वादियों से ऐसी खबर आई कि मध्य प्रदेश का इंदौर सन्नाटे में चला गया। 11 दिन से जिस लापता दंपति की तलाश थी, उसकी खबर मिली, और खबर ऐसी कि लोगों के रोंगटे खड़े हुए, क्योंकि ये खबर मनहूस थी। ये खबर दिल दहला देने वाली थी, क्योंकि ये खबर थी राजा रघुवंशी की लाश मिली। शिलांग पुलिस लगातार 11 दिन से ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम की तलाश कर रही थी। जिस जगह से राजा और सोनम गायब हुए थे, उससे कुछ दूरी पर डिकम्पोज हालत में राजा की लाश मिली। राजा की डिकम्पोज्ड बॉडी मिलने के चलते आशंका जताई जा रही है कि कई दिन पहले ही उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। राजा और सोनम के भाई शिलोंग में ही मौजूद हैं, और अब उनकी यही इच्छा है कि वो सोनम को भी साथ लेकर आएं। राजा का कल पोस्टमार्टम किया जाएगा, जिसके बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि वह किसी दुर्घटना का शिकार हुआ है या हत्या कर उनका शव वहां फेंका गया था। परिजन के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि 11 दिन से बस यही इंतजार कर रहे थे कि राजा और सोनम सुरक्षित वापस लौटेंगे। सोमवार की सुबह तक भी यही उम्मीद थी, लेकिन फिर अचानक शिलांग पुलिस को एक लाश मिलती है। लाश पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने एक वीडियो इंदौर में परिजनों के पास भेजा। परिजनों की सांसें फूल रही थी, लेकिन हुआ वही जिसके अंदेशे से परिजनों की धड़कनें बढ़ रही थी। ये लाश किसी और की नहीं बल्कि राजा की, और इसकी पुष्टि खुद राजा के भाई सचिन रघुवंशी ने की, और लाश की पहचान सीधे हाथ पर लिखे राजा के नाम से। अभी राजा मिले हैं ऐसी कंफर्मेशन आई है, और काफ़ी ख़राब स्थिति मिले। हाथ पे राजा लिखा हुआ था, इससे पहचाना गया। विपिन जो हमारे भाई हैं वहाँ ऊपर गए हुए हैं, उन्होंने ये कंफर्मेशन दी है। जहां पर राजा और सोनम की स्कूटी खड़ी हुई मिली थी, लाश वहां से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर मिली है। सोनम का फिलहाल कोई पता नहीं है, और ना ही पुलिस के पास इसका भी कोई जवाब है। पुलिस हर सवाल के जवाब के लिए इंतजार करने की बात है। इंदौर से रघुवंशी परिवार में हस्बैंड वाइफ घूमने गए थे। उनमें से एक राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद हो गई है। उस डेड बॉडी जो मिली है, उनके ब्रदर वहाँ पर हैं, उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है, और वहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से भी जो मेरी चर्चा हुई है, उसके अनुसार ये बॉडी राजा रघुवंशी की है। अभी फीमेल का पता नहीं चल पाया है, और अभी भी उस संबंध में सर्चिंग जारी है। इधर परिजन के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। वो सर्चिंग अभियान तेज करने की मांग कर रहे हैं। साथ ही अंदेशा जता रहे हैं कि जिस तरह से लाश मिली है, वो लूटपाट और किसी आपराधिक वारदात की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेघालय की सरकार से चिल्ला चिल्ला के रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें सेना की मदद दी जाए, वहाँ पे ड्रोन दिए जाएं, हमें सेना की मदद हेलीकॉप्टर्स के द्वारा सर्चिंग की जाए। शायद ये काम समय से हो जाता तो आज हो सकता था कि राजा जिंदा भी मिल सकता था, और सोनम की अभी तक कोई खबर नहीं है। गाड़ी में चाबी लगी हुई थी, हेलमेट गायब था, और किसी भी दुर्घटना से हम इनकार नहीं करते कि हो सकता है उनके साथ कोई लूटपाट की घटना हुई, अपहरण हुआ हो, या कोई दूसरा भी कुछ भी हो सकता है।
सवाल परिजन के मन में उठ रहे हैं, वही सवाल हर किसी के जहन में है। आखिर राजा किसी हादसे का शिकार हुआ या फिर किसी आपराधिक साजिश की वजह से मौत के गाल में समाया है। स्कूटी से 25 किलोमीटर दूर खाई में लाश मिलना कई सवालों को जन्म देता है। अगर हादसा हुआ तो फिर सोनम कहाँ है? आखिर सोनम का अब तक कोई सुराग क्यों नहीं लगा है? सवाल इसलिए भी है क्योंकि शिलांग की जिस ओसरा हिल्स में राजा और सोनम लापता हुए थे वो इलाका बेहद खतरनाक है। खतरनाक ट्रैक वाला ये इलाका दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश वाले हिस्से में शामिल है। यहाँ अपराध भी बहुत होते हैं और शादी के बाद राजा और सोनम यहीं पर हनीमून मनाने के लिए पहुंचे थे। 22 मई तक परिवार के संपर्क में थे, लेकिन 23 मई के बाद इनका कोई सुराग नहीं लगा। जो कहानी सामने आई है वो चौंका रही है। 22 मई को दोनों ने शिलांग में सामल से 4 दिन के लिए बाइक किराए पर ली। इसी दिन शाम को दोनों ने मावल खैत गांव घूमा। गाइड की मदद से निगरियाट गांव में डबल डेकर पुल की ओर बढ़ गए। 23 मई को यही बाइक लावारिस हालत में मिली। गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी कि गोल्डन पाइल्स ढाबा के पास चाबी लगी स्कूटी लावारिस हालत में खड़ी। 23 मई से ही दोनों का परिवार का कोई संपर्क नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई। खराब मौसम की वजह से सर्चिंग अभियान रोकना पड़ा और फिर 27 मई की शाम को पुलिस को 2 बैग पहाड़ी इलाके में। ये बैग स्कूटी से कुछ ही दूरी पर खाई में पड़े थे। 1 जून को ड्रोन से सर्चिंग की गई और 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश मिलने की खबर आ गई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सोनम सुरक्षित है या नहीं? ये हादसा है या फिर कोई साजिश, या फिर दंपति किसी क्रिमिनल गैंग का शिकार हुए? परिजनों का स्पष्ट आरोप है कि मेघालय पुलिस और प्रशासन ने उनका सही तरीके से साथ नहीं दिया। यदि सही समय पर मेघालय प्रशासन शासन सचेत हो जाता तो शायद यह दिन देखने को नहीं मिलता। बंटी राठौड़ के साथ पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर।